नमस्कार, राम राम। हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीएम नायब सिंह सैनी ने लाडवा बस स्टैंड से नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें लाडवा से जोधपुर वाया सालासर और लाडवा से ज्योतिसर के रूट पर चलेंगी। सीएम सैनी ने कहा कि लाडवा बस स्टैंड से रोजाना निर्धारित रूटों पर इन बसों का संचालन किया जाएगा। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने बुधवार को नई दिल्ली पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की। कल्याण दोपहर को संसद भवन पहुंचे, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें नए दायित्व के लिए बधाई दी। इस दौरान दोनों पीठासीन अधिकारियों के बीच विधायी कामकाज को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं अपने दिल्ली दौरे के दौरान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देब से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच में कई अहम विषयों पर चर्चा भी हुई। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बिप्लब देब से मुलाकात की। हरविंद्र कल्याण ने बिप्लब देब से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर इस भेंट के दौरान चर्चा हुई है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की, तो वहीं बिप्लब देब से भी विधानसभा अध्यक्ष मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने हरियाणा के लोगों तक स्वच्छ जल मुहैया कराए जाने के निर्देश दिए। बता दें कि अब 10,000 से ज्यादा आबादी के गांवों में शहरी तर्ज पर सीवरेज और पेयजल की सुविधा दी जाएगी और लगभग 150 गांव में ये काम चल रहा है। भविष्य में आबादी बढ़ने पर भी दिक्कत ना हो, इस तर्ज पर भी काम किया जा रहा है। वहीं हर नल जल योजना को साकार किया जाएगा। इसके साथ ही नई रेगुलाइज कॉलोनियों में भी जल, सीवरेज और पेयजल की सुविधा दी जाएगी और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार सहनीय नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस पर काम किया जाएगा। विस्तार से मीटिंग की गई है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ का महकमा सीधा लोगों से जुड़ा हुआ है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी एक सपना है, उनका एक नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल। उसके तहत जल जीवन मिशन के तहत भी हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट का शेयर होता है, उससे जो पैसा आया उसके काम लगभग कंप्लीट कर लिए गए हैं। अमृत योजना के तहत शहरी क्षेत्र के अंदर कार्य नई पाइपलाइन बिछाने का हुआ है। कहीं नई आबादी है तो उसका भी हम बिछाने का काम कर रहे हैं। और चाहे गाँव के अंदर और चाहे शहर के अंदर अब भी जो कुछ रह गया है उसके भी एस्टिमेट बना करके हम जल्दी से जल्दी उसका पाइपें बिछा करके लोगों को स्वच्छ जल देने का काम करेंगे। सिंचाई और महिला विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने दोनों विभागों की रिव्यू बैठक ली। बैठक के बाद श्रुति चौधरी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इरिगेशन और महिला और बाल विकास विभाग की बैठक उन्होंने ली है और इसमें रिव्यू किया गया है कि कौन सी योजनाएं चल रही हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट की और विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की और लंबी बैठकें हुई। सारे के सारे हमारे जो हमने संज्ञान लिया कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, उनका क्या प्रोग्रेस है और टाइमलाइंस क्या है। और यही नहीं, जैसे आपको पता है कि जो सिंचाई विभाग है एक आप में एक बहुत बड़ा विभाग है और बहुत महत्वपूर्ण विभाग है पानी को लेके।
डायरेक्टली लोग इससे कनेक्टेड हैं। कहीं भी हरियाणा में दिक्कत ना आए। महेंद्रगढ़ क्षेत्र की जनता के लंबे समय से चल रहे सब डिपो और वर्कशॉप के इंतजार को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव ने हरियाणा राज्य परिवहन नारनौल डिपो के महाप्रबंधक अनित कुमार यादव के साथ वर्कशॉप का निरीक्षण किया, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस निरीक्षण में पता चला है कि सरकार की तरफ से सब डिपो को कोई भी स्वीकृति नहीं मिली है, बल्कि वर्कशॉप के लिए भी वित्त विभाग की कोई मंजूरी नहीं आई है। वर्कशॉप के लिए न ही अधिकारियों और न ही कर्मचारियों के पद स्वीकृत किए गए हैं। विधायक ने इस मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सभी प्रक्रियाएं पूरी करें, ताकि मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से मुलाकात कर इस परियोजना को शुरू कराने का प्रयास किया जा सके। बता दें कि वर्कशॉप का निर्माण 2018 में प्रस्तावित किया गया था। देखिए, खामियां तो क्या है कि जो सब डिपो के लिए एक दिमाग में बात थी कि भाई इसको चालू करवाएंगे जी, परंतु इसकी अभी जो फोर्स सेंसिंग है वो नहीं है, बजट अलॉट नहीं हुआ है, एफडी के अंदर फाइल है। तो अभी मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से दोनों से बात करेंगे तो भाई वो फाइल कहाँ अटकी हुई है। जब तक एफडी से फाइल नहीं आएगी, जैसा साहब विधायक जी ने बताया जो है अभी जो है हमारी एफडी की सैंक्शन रह रही है पोस्ट वाइज जो है, तो जैसी एलोकेशन होगी अप्रूवल हो जाएगी, उसके बाद जो है शीघ्र इसका चालू हो जाएगा तो काम तो थोड़ा जी। कब से ये फाइलों की प्रक्रिया है वो जारी है? ये फाइलों की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है रुकी हुई, उसके लिए विधायक जी जो है आगे करेंगे। नहीं, क्या कारण थे जिससे रुकी हुई थी? अप्रूवल के लिए बताया आपको, जैसे एफडी अप्रूवल है वहाँ से अप्रूवल होने में 6 साल लग गए, 2018 से प्रक्रिया चल रही है सर। नहीं, देखो इस बारे में ये नहीं होता 6 साल या जो भी है ये सब नहीं। आप ये तो बता सकते हो ना लास्ट टाइम कब से फाइलों की प्रक्रिया शुरू हुई थी? लास्ट टाइम भी अभी मेरे आने के बाद भी जो है 7वें महीने में लेटर लिखा इस बारे में। तो खबर रेवाड़ी से है, जहां प्रदेश भर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। अस्पतालों में आए दिन डेंगू के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इसी कड़ी में डेंगू के मरीजों की संख्या 263 हो गई है। लेकिन गनीमत यह है कि स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता के कारण अधिकांश मरीजों का उपचार करके उनके घरों में ही चल रहा है। साथ ही जिले भर में डेंगू के कारण कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो वहीं नागरिक अस्पताल के हेल्थ ऑफिसर बीरेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 की अपेक्षा इस साल जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या में कमी आई है। बावजूद इसके जिले में अब तक मरीजों की संख्या 263 पहुंच गई है। अधिकांश मरीजों का इलाज घर पर ही चल रहा है। नगर परिषद की तरफ से शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों को फॉगिंग की जिम्मेदारी दी गई है। रेवाड़ी में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अब एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पूरे जिले में अब तक 263 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद से सजगता बढ़ाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। मौसम में बदलाव के साथ डेंगू का प्रकोप भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी है। हालांकि ज्यादातर मरीजों का इलाज उनके घर पर ही चल रहा है। आंकड़ों की बात करें तो अब तक पूरे जिले में 263 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, जो चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की कतार लंबी हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ज्यादातर मरीजों का उपचार उनके घर पर ही हो रहा है। अभी रेवाड़ी जिला नियंत्रण में है। हमारे पास 263 केस निकले हैं। अब पिछले साल 400 केस के आसपास हो गए थे आज की डेट में, नवंबर में। अभी हमारे पास सरकार ने 40 ब्रीडिंग चक्र दिए हैं, उनको हम सोर्स रिडक्शन के लिए लगा रखा है। और हमारे पास मैन पावर आने से अब की बार मलेरिया हमारे नियंत्रण में है। और रही बात, हम जहां पर डेंगू केस निकल रहे हैं वहां पर हम लगातार सोर्स रिडक्शन करवा रहे हैं, फॉगिंग करवा रहे हैं। एमसी को बार बार हम लिख रहे हैं फॉगिंग करी जाए,
अब कुछ स्मोकिंग में भी बढ़ोतरी हुई है। फतेहाबाद के गांव माजरा में शनिवार शाम को मोटरसाइकिल पर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक कपड़े की दुकान के शटर पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। युवक एक लेटर भी फेंक कर गए थे जिसमें 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और कहा गया था कि रुपए चाहिए मतलब चाहिए। वारदात के बाद आसपास क्षेत्र में सनसनी फैल गई और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव कम करने और लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए डीसी विक्रम सिंह यादव ने नवनिर्मित दिल्ली मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे रोड को जल्द ट्रायल के तौर पर शुरू करने की बात कही है। डीसी विक्रम सिंह यादव ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर से कैली बाईपास तक दिल्ली मुंबई वडोदरा लिंक एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है और एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी कहा गया है कि ट्रायल बेसिस पर इसको जल्द ही आमजन के लिए खोला जाए ताकि पता चल सके कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी मथुरा रोड नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का काफी लोड है, इसीलिए इस काम को जल्द किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वो गलत दिशा में ड्राइविंग ना करें, दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर कोई गलत दिशा में वाहन चलाता है तो उसका चालान भी किया जाएगा। अभी जैसा कि फरीदाबाद शहर में हम देखें तो बल्लभगढ़ के जो कैली गांव है वहां से लेके पलवल तक या उसके आगे भी जो शुरू हो चुका है इसका जो कंपोनेंट है, परंतु जो फरीदाबाद शहर और दिल्ली शहर के अंदर की जो डिस्टेंस है या जो एरिया जो है तो वहाँ पे काम अभी चल रहा है। फरीदाबाद के अंदर का जो एरिया है दिल्ली बॉर्डर से लेके कैली बाईपास तक वो लगभग हमारा पूरा हो गया है। इसको ट्रायल बेसिस पे मैंने पीडी एनएचएआई से आग्रह करा है कि ट्रायल बेसिस पे हम इसको शुरू करें ताकि हमें पता भी चले वहाँ पे कोई अगर कमी है तो या फिर लोगों को भी वहाँ पे फायदा मिल पाए। खबर फरीदाबाद से है, जहां प्रदूषण को लेकर डीसी विक्रम सिंह यादव ने कहा कि कुछ कारणों के चलते हर साल इन दिनों में प्रदूषण बढ़ जाता है। इस बार और बार की अपेक्षा प्रदूषण कम है, साथ ही कोशिश है कि प्रदूषण को और कम किया जाए। इसको लेकर जिला प्रशासन की टीमें लगातार काम कर रही हैं, तो वहीं दिल्ली एनसीआर और अन्य क्षेत्रों की बजाय इस बार फरीदाबाद में सबसे कम प्रदूषण है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो मिलकर इस प्रदूषण पर रोक लगाने में मदद करें ताकि वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सके, इसके साथ ही बीमारियों से भी बचाया जा सके। बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर प्रदूषण और बढ़ता है तो ग्रेप के तीसरे चरण के नियम भी लागू किए जाएंगे। तो जैसा कि अगर हम देखें कि पिछले साल के मुकाबले फरीदाबाद में थोड़ा प्रदूषण का स्तर है वो कम है और साथ ही जो आसपास के जो हमारे बड़े शहर हैं तो उनके कंपैरिजन में फरीदाबाद में स्तर थोड़ा कम है। तो इसमें हमारी टीम्स पूरी कार्यरत हैं, चाहे शहर का एरिया हो गया, चाहे गांव का एरिया हो गया, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, सभी जगह लोग काम कर रहे हैं। साथ ही जो कार्रवाई की अगर मैं बात करूं तो चाहे 10 साल या 15 साल पुराने व्हीकल हो गए तो उनको चाहे पकड़ने की बात हो या फिर जो पटाखे हैं तो उनको पकड़ने की बात हो। तो जिला गुरुग्राम से स्थानांतरित होकर आए एसपी नीतीश अग्रवाल ने जिला भिवानी में पुलिस अधीक्षक पद पर कार्यभार संभाल लिया है। एसपी नीतीश अग्रवाल ने कार्यभार संभालते ही डीएसपी और अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने जिले की सुरक्षा संबंधित जानकारी लेकर क्राइम कंट्रोल करने के लिए निर्देश दिए। साइबर अपराधों को रोकथाम के लिए गंभीरता से कार्य किया जाएगा। अधिक से अधिक आम नागरिकों को साइबर अपराधों के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जाएगा। युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए निरंतर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भिवानी का कार्यभार संभाला है और मेरा सबसे ज़्यादा जो जोर रहेगा भिवानी जिले के लिए वो यही रहेगा कि एक तो महिला विरुद्ध अपराध में हम तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें और उसमें हमारे जो केसेस हैं, जो पेंडेंसी है, उसको भी हम कम से कम उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करें। दूसरा, जैसा कि आप सभी को पता है कि साइबर क्राइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्योंकि साइबर क्राइम में कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई बॉर्डर नहीं होती, तो सभी जगहों पे वो बढ़ता जा रहा है। तो मैं अपने जो भिवानी के
लोग हैं उनसे भी ये अनुरोध करूंगा कि कोई भी मैसेज या कोई भी व्हाट्सएप आपको अननोन नंबरों से आता है तो उनके लिंक्स पर क्लिक नहीं करें, और कोई भी अगर उनके साथ साइबर रिलेटेड वारदात होती है तो 1930 हमारा हेल्पलाइन नंबर है साइबर का, जो पूरे इंडिया में है, उस पर कॉल करें और तुरंत अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद अब रोडवेज विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बिना वर्दी के चालक और परिचालकों के चालान काटे जा रहे हैं, तो वहीं बिना परमिट के चल रही बसों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। सिरसा रोडवेज विभाग की बात करें तो अब तक कुल 14 चालान काटे जा चुके हैं। इसको लेकर यात्रियों ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जो परिवहन मंत्री ने आदेश जारी किए हैं। महाप्रबंधक अजय दलाल ने बताया कि परिवहन मंत्री के आदेश मिलने के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि जो भी चालक परिचालक बिना वर्दी के हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं और आगे से सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। माननीय परिवहन मंत्री जी ने कल मीटिंग ली है और उसकी अनुपालना में हमने आदेश जारी कर दिए कि कोई भी अपनी गाड़ी सरकारी प्राइवेट ढाबों पर रुकेगी नहीं। साथ ही जो भी अपने चालक परिचालक या अपना स्टाफ वर्दी में नहीं है उनके चालान किए जा रहे हैं और उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। हमने प्रोसेस ये स्टार्ट कर दी है, ठीक है, और डेली बेसिस पे भी हम चालान करेंगे, प्राइवेट गाड़ियों का भी और अपनी गाड़ियों का भी। माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा जो आदेश कल पारित किए गए हैं उसकी अनुपालना में आज महाप्रबंधक महोदय द्वारा अलग अलग जगहों में अलग अलग टीमें भेजी जा रही हैं। बस स्टैंड सिरसा पर जो आज अब तक 14 विदाउट ड्रेस के चालान किए जा चुके हैं और अलग अलग जो हमारी टीम में चेकिंग दस्ते हैं वो अलग अलग रूटों पे चेक कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, ये वर्दी से हमारी पहचान है और वैसे जब बस में भी हम काम करते हैं तो वर्दी से ही पहचान होती है। सवारियां भी आसानी से पहचान सकते हैं कि कंडक्टर इधर है और कोई भी बिना टिकट के किसी को परेशानी नहीं होती है। बिल्कुल हमारे लिए भी ये बहुत गर्व की बात है, वर्दी से ही हमारी पहचान है। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल सभी को वर्दी पहननी चाहिए, पूरे स्टाफ को वर्दी पहननी चाहिए। इसके लिए मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। कुछ इससे एक तो परिचालक की सवारियों के अंदर आइडेंटिफिकेटी होती है, उसकी पहचान हो जाती है कि प्रॉपर इस बस पे ये परिचालक कार्यरत है, और इससे सवारियों को गंतव्य स्थान पूछना, समय पूछना, पहुँच और जो भी उसकी सवारी की जो मेजॉरिटी होती है उस। हाँ जी, ये जो सरकार ने नया कदम उठाया है, जो बस ड्राइवर और कंडक्टर को जो यूनिफॉर्म का ये सिस्टम शुरू किया है, ये बहुत बढ़िया सराहनीय कदम है सरकार का। पहले क्या था कि हमें पता ही नहीं चलता था कि कंडक्टर कौन है और ड्राइवर कौन है, लेकिन अब हमें दोनों की अलग अलग पहचान रहेगी कि ये ड्राइवर है और ये कंडक्टर है, और हम अपनी जो प्रॉब्लम है वो उनसे शेयर कर सकेंगे। यात्री कहीं ना कहीं अपने आप को इससे सुरक्षित महसूस करता है जी, तो ये एक बहुत ही सरकार का सराहनीय कदम है जी। ये बहुत अच्छा कदम है। हमारे नई सरकार जो बनी है नायब सैनी जी की, भाजपा के नेतृत्व में, हमें अच्छा लगा। और प्राइवेट ढाबे पर रुकना है ये टाइम वेस्ट करना होता है। बस अपने यात्री अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, टाइम से पहुँचें, उन्हें सब सुविधा मिलें। और मैं बीजेपी भाजपा सरकार को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कदम को उठाया। सिरसा के खंड दबवाली के पंजाब क्षेत्र में चल रही मेहंदी फैक्ट्री में बुधवार को अचानक आग लग गई, जिसमें 3 महिलाएं झुलस गईं। तो वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार डबवाली के पंजाब क्षेत्र के रिहायशी एरिया में रघुकुल खादी ग्राम उद्योग वाटिका नाम से मेहंदी फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें कई महिलाएं काम के लिए आती थी। दोपहर के दौरान फैक्ट्री में आग लग गई। वहीं फैक्ट्री में काम कर रही महिलाएं अंदर फंस गईं, जिससे 3 महिलाएं बुरी तरह से झुलस गईं। आनन फानन में तीनों महिलाओं को डबवाली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी चिंताजनक स्थिति को देखते हुए एस हॉस्पिटल भटिंडा में रेफर किया गया है, जहां उनकी स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है।
सिरसा के रानिया रोड क्षेत्र की बंद पड़ी रजिस्ट्रियों, व्यापारियों और प्रॉपर्टी एडवाइजरों की समस्या को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में समस्याओं का समाधान करने के लिए द रानिया रोड प्रॉपर्टी सलाहकार एसोसिएशन की पहली बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित एडवाइजरों ने प्रधान प्रवीण छाबड़ा और रिंकू ने कहा कि रानिया रोड क्षेत्र में दरपेश प्रॉपर्टी संबंधी समस्याओं को उठाया जाएगा। सभी ने एकजुट होकर समाधान का संकल्प लिया। समस्या है अपनी आजकल प्रॉपर्टी आईडी लगवाना, डेवलपमेंट चार्ज भरना या कमीशन के बारे में, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अभी ये 2-4 मिनट अपन सिर्फ संगठन के बारे में, संगठन के प्रति को अपने विचार रखना चाहता हूं तो रख सकता है। वैसे मैंने सभी साथियों को जानकारी दे दी है कि देखो, कोई भी अपन संगठन या घर चलाना, उसके लिए वित्तीय तो जरूरी है। इसके लिए इसका हिसाब पूरा श्री अमित जी बंसल कोषाध्यक्ष है, वो पूरा हिसाब रखेंगे और जब भी महसूस करेंगे महीने बाद या 6 महीने बाद मीटिंग के अंदर पूरा उसका लेखा जोखा दिया जाएगा। वैसे तो उस का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने दी, अच्छी बात है। बाकी फिर भी अपन जो लोग 6 महीने बाद या महीने बाद जैसे उचित समझेंगे, जो भी साथियों का मेहनत का कमाई का पैसा है संगठन के लिए उन्होंने सहयोग दिया है, उसका पाई का हिसाब रखेंगे वो और पूरी सही ढंग से आपको हिसाब किताब देंगे। मैं ये बोल रहा था, कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बेचता है छोटे टुकड़े में, तो पार्ट आईडी वही बनवा के देगा जो बेच रहा है, देने वाला नहीं देगा पैसा उसका कोई भी। डेवलपमेंट चार्ज अपने अब तक जितना भी काम हुआ है सब खरीदार ने भरा है, चाहे खाली प्लाट है चाहे मकान है, एक ही धारा रखेंगे। अब आपस सब लोग सही रहेंगे उसमें जी। अलग अलग ये नियम बना देंगे, प्लाट मकान, वो फिर आप परेशान हो जाएंगे जी। एक ही नियम रहना चाहिए, ये खरीदार को ही पड़ना चाहिए जी। खरीदार पे करेगा, जिसका बेचने वाला नहीं करेगा डेवलपमेंट चार्ज। पार्ट आईडी क्लियर हो ही गई सर। पार्ट आईडी जो बंदा छोटा टुकड़ा बेचेगा वही बनवा के देगा जी। हिसार में बास थाना के अंतर्गत आने वाली सोरखी पुलिस चौकी टीम ने युवक की हत्या करने की कोशिश के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मेहंदा निवासी ओमपाल के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया है। पुलिस चौकी सोरखी के प्रभारी एएसआई सुरेंद्र ने पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की है। हरियाणा के गुरुग्राम में बॉम्बे गोल चक्र के पिलर से जा टकराई। इसके बाद एक दूसरी गाड़ी बाइक पर गिरी। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों छात्र कार से कॉलेज जा रहे थे। आपको बता दें कि सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर के पास यह हादसा हुआ। इस दौरान हाईवे पर जाम लग गया। ऑनलाइन ट्रेडिंग में ज्यादा ब्याज देने का लालच देकर शेयर मार्केट में पैसे लगवाने वाले युवक का सीबीआई ने भंडाफोड़ किया है। करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने वाले युवक के घर पर सीबीआई टीम ने दस्तक दी, लेकिन सीबीआई टीम के पहुंचने की भनक आरोपी के परिवार वालों को लग गई, जिसके चलते वो घर से बैग लेकर छत के रास्ते भाग निकले। सीबीआई ने घर को खंगाला। यहां से मिले दस्तावेजों की रात भर चेकिंग की गई। फिर देर रात के बाद टीम यहां से वापस लौट आई। सीबीआई की टीम का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। खबर पानीपत से है, जहां सीबीआई की टीम ने ऑनलाइन ट्रेडिंग का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम कार्रवाई करने के लिए आरोपी के घर पर पहुंची थी, लेकिन इससे पहले ही आरोपी को मामले की भनक लग गई थी। तो वहीं आरोपी का पूरा परिवार बैग लेकर फरार हो गया। हालांकि सीबीआई की टीम ने रात भर घर पर चेकिंग की। तमाम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पूरा मामला पानीपत का बताया जा रहा है, जहां सीबीआई की टीम ने
आरोपी के घर पर छापेमारी की, तो वहीं अधिकारियों ने रात भर दस्तावेज की चेकिंग की है। फिलहाल अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। फिलहाल के लिए बस